अगर हम यमुना के फ्लड्स को हिस्टोरिकल एंगल से समझना चाहें, हिस्ट्री के आईज से देखना चाहें, तो क्या हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ जान सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, इज देयर अ सोर्स इन हिस्ट्री, और या इन सब का कुछ रिलेशन बनता है क्या हिस्ट्री के साथ? क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग स्टोरीज और फ्रेमवर्क्स देते हैं। काफी सारे टीवी डिबेट्स में आजकल मैं सुन रहा हूँ, लोग हिस्ट्री से, पुराने टाइम से जोड़ के देखते हैं। पॉलिटिकल जो डिस्कशन है वो आज के टाइम से जोड़ के देखते हैं कि आपने ये बांध खोल दिया, वो बांध खोल दिया। फ्रॉम एन हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव, क्या हम कुछ हिस्ट्री से इसके बारे में जान सकते हैं? बिल्कुल। आई थिंक एक जो डिबेट जो आजकल चल रहा है टीवी में, वो ये कि ये लोग ये बोल रहे हैं कि यमुना अपने जगह से हटकर इंसानों के बीच नहीं आई है, बल्कि इंसान यमुना के बीच आ गए। जी जी। आपने यमुना आपको इनक्रोच नहीं कर रही है, आपने यमुना को इनक्रोच कर दिया है। ये जो डिबेट चल रही है। और अब मैं देख रहा था कि वो सोशल मीडिया में कुछ फोटोज चल रही हैं, है ना, जो फोटोज ये दिखला रही हैं कि यमुना जो है वो लाल किले के पास पे बहती थी, बिल्कुल करने के लिए। जो फोटोज ये दिखला रही है 19th सेंचुरी फोटोग्राफ्स है। ऐसे फोटोग्राफ्स हमें 19th सेंचुरी में पेंटिंग्स जो हमें दिखाई देने को मिलती, वो दिखाई देने को मिलती। मैं उस पर ये कहूंगा कि हाँ, ये हिस्ट्री जो है बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है, और कई सारे मॉडर्न प्रॉब्लम्स को भी सुलझाने की बात करता है, और कई सारे मतलब इम्पोर्टेंट पहलू जो है उसको उजागर करता है। जब हम यमुना के इतिहास के बारे में हम बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यमुना शुरू से ही एक बड़ी चंचल और एक रुख, अपना हमेशा रुख बदलती थी वो नदी, है ना। और ये नदी का रुख जो बदलना पहले में भी दिखलाया गया है, और बाद में, तो मतलब ये पहले आप मान के चलिए कि दिल्ली में यमुना और अरावली, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यमुना और ओके। अरावली, है ना। ये दोनों मिलके वो सेटलमेंट पैटर्न को डिस्कस, और दिल्ली की जितनी आबादी है या बसावट है, जितने शहर बने हैं, सब इन दोनों को ध्यान में रख के बने, है ना। ओके। और ये कहा जाता है कि जब पाषाण काल के आसपास में जो जो हमें मिलता है, जो स्टोन एज की बात हम करते हैं, तो यमुना उस समय बल्लभगढ़ के आसपास बहती थी। अरावली से उसके स्ट्रीम्स निकलते थे, है ना, और पूर्व की तरफ आते थे, ईस्ट की तरफ आते थे। ठीक है। उसके बाद वो करीब करीब 4000 साल के पूर्व के करीब करीब आज जो है उसके आसपास में कहीं पर आई करनी। और ऐसा माना जाता है, दो चीजें इसमें बताऊंगा, कि जो पुराने, जब नदी के, जब हम पुरानी धाराओं के बारे में जब होते हैं ना, उसको हम पैलियो चैनल्स बोलते हैं। जब आप पुरानी धाराओं का जब आप स्टडी करते हैं, तो दिल्ली में करीब 6 से ज्यादा यमुना के पैलियो चैनल्स मिलते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे जिनको आज हम नालों के रूप में जानते थे, वो यमुना की ट्रिब्यूटरीज होती थी पहले। जैसे नजफगढ़, जी 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 नजफगढ़ यमुना की ट्रिब्यूटरी थी, जिसको आप नजफगढ़ नाले ड्रेन के रूप में जाने जाने लगे। उसी जी तरीके से जो छोटे लेक्स जैसे सूरजकुंड या भटकल, ये सब यमुना के ट्रिब्यूटरीज होते थे। और पैलियो ट्रेसेस जो है, रिवर के पैलियो ट्रेसेस यमुना दिल्ली में पाए गए हैं करने के लिए। तो मोटे तौर पर अगर हम यमुना का बहाव क्षेत्र देखें जिसमें यमुना बहती थी, तो आप ये मान के चल लीजिए करीब 100 किलोमीटर उत्तर और पश्चिम की तरफ में, आज के दिल्ली के उत्तर और पश्चिम की तरफ में, और करीब 40 किलोमीटर दक्षिण की तरफ में, इतने के बीच में वो बहती थी। जो मैं बता रहा था, चंचल नदी अपना रुख बदलते रही करने के लिए, है ना। और इसका जिक्र जो आप देखेंगे कि कई जगह पे इसको देखने को मिलता है कि आप माइथोलॉजी में अगर आप जाके देखेंगे, तो आप देखेंगे जो इंद्रप्रस्थ जो पांडवों की राजधानी थी, उसको कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि पुराना किला के आसपास वो लोकेटेड है। अभी जो जू के पास वाला जो क्षेत्र है, उसमें वहां जी पर जी जी कुछ चीजें, कुछ अवशेष, और ये अभी बात डिस्कशन के तहत में करने के लिए, तो यमुना का नजदीक रहना वहां उसमें दिखाता है। फिर आप ये देखेंगे कि जब मैं तोमार राजपूतों के बारे में बात कर रहा था कुतुब मीनार के कॉन्टेक्स्ट में, तोमार राजपूतों का जो वास है दिल्ली में, वो 18 से लेके 12वीं शताब्दी तक का जो काल है, उसमें से 18 से 11वीं शताब्दी तक वो सूरजकुंड, बदरपुर में, अनंगपुर के आसपास रह रहे थे। तो जी। वो यमुना के आसपास है करके। ठीक है। फिर 11वीं शताब्दी के मध्य में उनमें से एक तोमार शासक ने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे थोड़ा बढ़िया डिफेंसेस चाहिए, तो मैं अरावली की तरफ जाऊंगा। और अरावली की तरफ में मेहरौली में चले गए। वहां पर लालकोट, जो ओल्ड दिल्ली, ओरिजिनल ओल्ड दिल्ली है, या ओरिजिनल रेड फोर्ट, लालकोट का मतलब रेड फोर्ट है, वो कुतुब एरिया है। तो वहां जाकर आपने एक साम्राज्य बना दिया। तो आप यमुना से अरावली की तरफ चले गए।
फिर आप कई बार पढ़ते होंगे, आप दिल्ली में रहते तो, कि राजधानियां बदलते रहती थी साम्राज्यों के साथ साथ। फिरोज शाह तुगलक ने फिर सीरी चली गई अलाउद्दीन के समय में, जो सीरी फोर्ट के आसपास का इलाका है। फिरोज शाह तुगलक के दौरान में आईटीओ में, जो आप फिरोज शाह कोटला क्रिकेट ग्राउंड देखते हैं, उसके जी जी वही जी। बगल में फिरोज शाह कोटला एक वो भी है, एक कॉम्प्लेक्स है, मॉन्यूमेंट कॉम्प्लेक्स है। तो वहां के आसपास में फिरोजाबाद नामक एक शहर की या बसावट की फिरोज शाह तुगलक ने। और वो 14वीं शताब्दी में, पहले 11वीं शताब्दी में अरावली से हटकर, यमुना से हटकर अरावली चली गई थी, और 14वीं शताब्दी में अरावली से हटकर वापस यमुना के पास दिल्ली आ गई। और उसके बाद में जितने भी मॉन्यूमेंट्स या बसावट होते चले गए, वो सारे यमुना के किनारे हुए। मसलन जो शेरशाह सूरी या जो शासक अफगान थे, उन्होंने सलीमगढ़ की स्थापना की। पुराना किला को हम हुमायूं के साथ भी जोड़ते हैं, और पुराना किला को हम शेरशाह के साथ भी जोड़ते हैं, वो भी यमुना के किनारे रही करने के लिए। हुमायूंस टूम, वो भी यमुना के किनारे बना, और एक बारादरी होता था, मतलब उसमें पवेलियन जिसको कहते हैं, यमुना को एंजॉय करने के लिए। आप हुमायूंस टूम में भी आप जाएंगे, जो बिल्कुल ईस्ट की तरफ जाएंगे, वहां के आसपास यमुना बहती, एक एंड में बिल्कुल ईस्ट की तरफ जो जाता है। तो ये जो हो रहा था, अब आप जब मिडिवल टाइम्स में हम आते हैं, है ना, ये तो दिल्ली सल्तनत के समय के बात कर रहे हैं। मिडिवल टाइम्स में जब हम आते हैं, तो हमने बात की थी शाहजहानाबाद के पहले भी। जी शाहजहानाबाद जब शाहजहां अपनी राजधानी को आगरा से बदलकर दिल्ली ला रहे थे 17वीं शताब्दी में, तो उन्होंने एक नए शहर, एक नई राजधानी की संरचना की, जिसको शाहजहानाबाद कहते थे, जिसको हम कह रहे, जैसे मैं बता रहा था कि ओल्ड दिल्ली के नाम से जानते हैं। और इसके लिए एक और वहां पर उस शहर के साथ साथ एक किला होना था, जहां पर वो रहते और जहां वो वास करते, जहां से वो शासन करते। तो एक किले का निर्माण होना, और किले का निर्माण एक विशिष्ट स्थान पर किया जाना था, एक स्पेसिफिक स्पॉट की जरूरत थी। और ये स्पॉट जो थी, वो आप सलीमगढ़ फोर्ट देखे, नदी के एक जो रेलवे ब्रिज क्रॉस करती है, सलीमगढ़ फोर्ट से निकल के उधर से क्रॉस करती है, लाल किले के बगल से जाती है। तो सलीमगढ़ फोर्ट, जो कि सूर अफगानों ने बनाया था, और फिरोज शाह तुगलक का फिरोजाबाद, इन दोनों के बीच का एक स्थान चुना गया। और ये स्थान जो है, जहां पर आज निगम बोध घाट बताते हैं, जी उस जी समय में ये स्थान को एक निगम बोधक भी माना जाता था, एक नाम से जाना जाता था। और ऐसी मान्यता थी कि इसमें, कि माइथोलॉजी में ऐसी मान्यता थी कि यहाँ पर विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है, और यहाँ के आसपास में यमुना में जो डुबकी लेता है, उसको वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मानो। तो निगम बोध घाट आज भी हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण जी जी है। जी है ना, तो वहां पर यमुना की वो की थी। और आप जब मुगलों के शाहजहां के बारे में बात करते हैं, और शाहजहां के शासन के बारे में, और लाल किला के बारे में बात करते हैं, तो लाल किला और यमुना के बीच में एक बड़ा गहरा संबंध था। किले से जब आपको कई जगह आपको गाइड्स ले जाएंगे, तो आपको बताएंगे कि जो किले में जो महल थे, वहां बैठकर, और कुछ एक टावर थे जिसमें से वो सुबह सुबह एक रेत की एक पट्टी थी, और उसके बगल में, तो आज का जो रिंग रोड है, वहां पे यमुना बहती थी, और बीच में एक रेत की पट्टी हुआ करती थी। और यही चीज आप देख रहे हैं अभी, जो फोटो सर्कुलेट हो रहा है ना, जो पेंटिंग सर्कुलेट हो रहे हैं, वो वही रेत वो दिखा रहा है कि यमुना बिल्कुल उसके बगल में बहती थी। तो रिंग रोड जो महात्मा गांधी मार्ग है, वहां पर यमुना बहती थी, बगल में एक रेत की पट्टी थी किले के नीचे, जहां पर पहले आप देखते थे एक चोर बाजार बसता था। जी जी वहां पर किले की जो रेत की पट्टी थी, वहां पर सुबह में शाहजहां जो है, वो वो देते थे आपको, जिसको कहते थे झरोखा दर्शन। मुगल सम्राट झरोखा दर्शन देते थे लोगों को, रियाया आती थी उनकी, सुबह देखती थी। और ऐसे से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि उसको देखे बगैर अपने दिन की शुरुआत नहीं करते थे, तो वहीं पर वो करते थे। दिन के दौरान में वहां पर वो सेना का मुआयना भी वहीं पर से करते थे। कई जगह पे मनोरंजक खेल होते थे, जैसे हाथियों की लड़ाई, पतंगबाजी, वो सब भी उस जगह पे होती थी। तो ये बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ था। और उसके साथ, है ना, यमुना जो है लाल किले के साथ में, तो ये जो आप बात करें, यमुना जो भी निकल कर आई है, उस समय में वो पहले थी। अभी मैं देख रहा था फ्लडिंग के सीन्स को न्यूज चैनल्स पे, कि वो बिल्कुल वो रिंग रोड पे बह रही है वो करके, और वहां पर लोग नाव से रेस्क्यू कर रहे हैं। जी 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 उसी जगह पे वो पहले रहती थी। और जब आप नई दिल्ली का जब निर्माण हो रहा था, जब 20वीं शताब्दी में, जब अंग्रेज जो है वो बदल कर यहाँ पे आए, राजधानी बदल के कलकत्ता से दिल्ली में आए, तो पहले उन्होंने सबसे पहले चुनाव किया था एक राजधानी का, क्योंकि 1905 में एक दरबार हुआ था, जहां पर शिफ्ट ऑफ कैपिटल को अनाउंस किया गया था,
कि वहां पर आके, और ये जो दरबार हुआ था, दिल्ली दरबार, ये हुआ था, आप पता नहीं जानते, बुराड़ी गांव है जी दिल्ली जी में। जी। और बुराड़ी गांव के पास अभी एक जगह है जिसको कहते हैं कोरोनेशन पार्क, ओके जहां पर सारे जो पुरानी जो मूर्तियां जो थी दिल्ली के, वो जो अंग्रेजों की, वहां रख दिया गया है कोरोनेशन पार्क। तो कोरोनेशन के पार्क के आसपास पहला उन्होंने डिसीजन लिया था कि यहीं पर फाउंडेशन स्टोन डाल दिया था कि यहीं पर दिल्ली को बसाएंगे हम लोग, नई राजधानी। और ओके बाद में जब उसकी स्टडीज हुई तो उन्होंने ये देखा कि यमुना का जल स्तर यहाँ बहुत ऊंचा है, और दूसरा कि जिसकी वजह से बाढ़ आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो और तीसरा कि बाढ़ आएगा तो फिर मलेरिया भी फैलेगा, मलेरिया का बहुत डर होता था उनको। तो जी उसकी जी। वजह से उन्होंने इस स्कीम को अबॉर्ट कर दिया है। और उन्होंने जाके अभी रायसीना हिल्स, जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो है, और सेंट्रल सेक्रेटरी, नॉर्थ और साउथ एवेन्यू जिसके बारे में हम बात करते हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग से, ये सारे उस जगह को चुना किया। लेकिन इस योजना में भी यमुना का एक एक रोल थी। आप ये देखेंगे उस समय यमुना कहाँ कहाँ पर थी। अगर आप देखेंगे जो लटियंस, जो कि दिल्ली के आर्किटेक्ट थे, जब वो मुआयना कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया था ना, कि वो हर चीजों को बड़े ध्यान से वो कर रहे थे कि ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, और खुद जगह पे जहां पर थे उनको बहुत अच्छे से डिमार्केट कर रहे थे। तो एक जो रास्ता जाता था जो साउथ की तरफ, जो दक्षिण जो था, दिल्ली की जो दक्षिणी सीमा जो थी नई दिल्ली की, वो आज के लोधी गार्डन, सफदरजंग टूम के आसपास की थी। और ये लोधी गार्डन, सफदरजंग टूम, क्या आप पहले, पता नहीं, अभी अभी आप कभी लोधी गार्डन की तरफ जाते हैं तो अभी उसको राजेश पायलट मार्ग बोलते हैं, लेकिन कभी आप उसके साइड में वॉक कीजिएगा तो साइड में बिल्डिंग्स को देखिएगा, कुछ कुछ में लिखा है साउथ एंड रोड अभी भी। तो साउथ एंड मतलब कि यहाँ पर अंग्रेजों की राजधानी खत्म होती है, सडन एंड। तो जब ओके ब्रिटियर्स उस समय कर रहे थे मुआयना, तो उनको यमुना के ट्रेसेस वहां मिल रहे थे, लोधी गार्डन पर। लोधी गार्डन में एक पुल भी है, अटपुला, आप देखेंगे जी 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 क्रॉस जी। करते हो, तो यमुना की एक स्ट्रीम वहां तक आती थी, खान मार्केट, लोधी गार्डन और इसके आसपास की एक स्ट्रीम थी। और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का जब जब निर्माण हो रहा था, तब इस वाटर बॉडी को ध्यान में रख के उसके आर्किटेक्चर को डिजाइन किया गया था। ये तो हुआ साउथ एंड की कहानी, है ना। और यमुना का उन्होंने एक रीडेवलपमेंट स्कीम भी किया था, जिसके 2 या 3 हिस्सा थे। उनका ये मानना, उस समय उन्होंने रियलाइज किया कि यमुना और पूर्व की तरफ चली गई है, तो उनकी स्कीम में था, शुरुआती योजनाओं में उनका था कि हम यमुना को वापस लाएंगे अपनी जगह, अपनी जगह पे वापस लाएंगे, और पुराना किला के सामने में एक तालाब बनाएंगे, जो तालाब अभी अभी आपको दिखलाई देने मिलती है, अभी वो सीमेंटेड तालाब आपको दिखती है वो, जहां पर यमुना के पानी से तालाब बनाएंगे, और ये नई दिल्ली का पूर्वी हिस्सा होगा, है। तो पूर्वी सीमा वहां खत्म होगी, तो हर जगह एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क उन्होंने जोड़ रखे थे। इधर में आप जा रहे हैं तो आप साउथ एंड रोड मतलब चले गए, लोधी गार्डन, उधर में पूर्व की तरफ जो सीमा वो थी, और उनकी जो नॉर्दर्न जो थी, उत्तरी सीमा जो थी, वो कनॉट प्लेस तक जाती थी। कनॉट प्लेस के बगल से, वहां से उनको जामा मस्जिद दिखाई दिया जाता था, जो कि 17वीं शताब्दी का जामा मस्जिद। तो बहुत केयरफुल प्लानिंग हुई थी हिस्ट्री के साथ जोड़ने की, नए कैपिटल के साथ में, कि वो हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है और पुराने राजघरानों के साथ भी जुड़ा हुआ है, सिर्फ वही नहीं, पुराने राजघरानों। तो उस समय ये स्कीम थी। और तीसरा पहलू ये था कि एक रिवर ड्राइव बनाने की बात हो रही थी, जो कि पुराना किला से शुरू होगा और सिविल लाइंस तक जाएगा। सिविल लाइंस जहां पर वो नई दिल्ली में आने के पहले रहते थे, 1857 के पहले अंग्रेज या बहुत सारे यूरोपियन सिविल लाइंस में रहते थे। तो यमुना का जो ट्रेसेस है वो बदलता रहा है, और काफी हद तक हमें प्रमाण जो मिलते हैं कि यमुना रिंग रोड के आसपास से बहती थी। तो ये आपको बताता है कि हिस्ट्री मतलब इतना, जो हम सोचते हैं कि एक बड़ी डायनेमिक डिसिप्लिन, जो बहुत चीजों को समझने में हमें मदद करती है, इंक्लूडिंग सम वेरी मॉडर्न प्रॉब्लम्स। हे आई एम रियली ग्लैड दैट आपने इस क्लिप को देखा। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. ऑल्सो वॉच द फुल पॉडकास्ट विच इज अवेलेबल ऑन द चैनल.